बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलेंगे कुछ रावलपिंडी से। तो कुछ दिन पहले मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें चौधरी खुर्रम मुमताज़ का ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो भी शहादत के आला मर्तबे पर फायज हुए, जिन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान और सोल्जर्स शहीद हुए थे। शहादत के रुतबे पर फायज होने वालों में एक शेरदिल जवान चौधरी खुर्रम मुमताज का ताल्लुक बहादुरों की सरजमीन चौंतरा के मज़ाफाती इलाका सहाल चक्री रोड से था। तमाम शोधा की इज्तिमाई नमाज रावलपिंडी में अदा करती गई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी के आला हुकाम भी शरीक हुए। चौधरी खुर्रम मुमताज की इनफरादी नमाज जनाजा अपने आबाई गाँव सहाल में अदा की गई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वतन अजीज की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले शहीद चौधरी खुर्रम मुमताज के जिस्से खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया और तमाम शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई। कानपुर की अहाता अदालत के बाहर फायरिंग का जो वाक़या पेश आया था, उस पर SP इन्वेस्टिगेशन ने जैबुआ का दौरा किया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सिटी मियां आसिम ने SP शाहिद नज़ीर को ब्रीफिंग दी। कचहरी सिक्योरिटी पर तैनात नफरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। SP शाहिद नज़ीर ने कहा, बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकार हमारे माथे का झूमर हैं। कचहरी के बाहर मज़ीद नफरी तैनात की जाए, अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। सादिकाबाद के गवर्नमेंट अजमल बाग मॉडल हाई स्कूल में सरदार सफ्तर खान लुगारी मरहूम की याद में ताज़ती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। मियां मोहम्मद रशाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफी ने लुगारी खानदान की तालीमी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। रेफरेंस की सदारत इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफी ने की। तकरीब का आगाज़ उस्ताद इकराम और तलबा की कुरान ख़वानी से हुआ। शुरका ने मरहूम के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफी ने अपनी खिताब में सरदार सफ्तर खान लुगारी मरहूम की तालीमी और समाजी खदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, लुगारी खानदान की जानिब से गवर्नमेंट अजमल बाग मॉडल हाई स्कूल अहलियान सादिकाबाद के लिए बेमिसाल अतिया है। इदारे में कायम लुगारी हॉल और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंस ब्लॉक लुगारी खानदान के इल्म दोस्ती का मुबोलता सबूत है। पूरा इदारा लुगारी खानदान का एहसान मंद है। प्रिंसिपल ने मजीद कहा, मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद असहर खान लुगारी और इनका खानदान शराफत, खिदमत खल्क और तालीम के फिरोग की आला मिसाल है। रेफरेंस के इख्तिताम पर डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने सरदार सफ्तर खान लुगारी मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ कराई। गवर्नमेंट अजमल बाग मॉडल हाई स्कूल के इंतजामिया, उसातिज़ा और तलबा ने मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद असहर खान लुगारी, इनके खानदान और सोगवारों से दिली ताज़ियत का इजहार करते कहा कि इदारा इस गम की घड़ी में लुगारी खानदान के दुख में बराबर का शरीक है। फैसलाबाद से आपको मजीद आगाह करेंगे, जहाँ पर अज़ीमुश्शान पैगाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें RPO सुहेल अख्तर सुखेरा समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चिया में हाल फैसलाबाद में मरकजी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पैगाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अमन व अमान के क़याम, बैनुल मज़ाहब हमांगी और रवादारी के फ़िरोग पर जोर दिया गया। सेमिनार में इलाकाई और इंतजामी क़यादत, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ मकाम फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जैद उलमा कराम मुअज़्ज़ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खास RPO सुहेल सुखेरा थे, जिन्होंने अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और मौशरती अमन के लिए पुलिस और आवाम के मुश्तरका किरदार पर रोशनी डाली। इनके हमरा SP लालपुर शाउन आबिद जफर भी सेमिनार में शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनवर अली और असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुख्तार, डायरेक्टर रेवेन्यू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इंतजामी सतह पर अमन के इक़दामात को भी सराहा। मरकज़ी क़यादत और उलमा कराम का खिताब। सेमिनार की सदारत मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुर्रहमान नक्शबंदी ने की। अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में मुस्तकिल अमन का रास्ता बैनुल मज़ाहब आवांगी और एक दूसरे के एहतराम से होकर गुजरता है। तकरीब में जिन नामवर उलमा कराम रहनुमाओं ने खिताब किया और अमन का पैगाम आम करने पर जोर दिया, उनमें हाफिज हबीब हमीद, हाफिज मोहम्मद अशरफ, सैयद हसनैन शिराजी, मौलाना सिकंदर ज़की, वाजिद आबिद, परवेज़ अकरम मैदानी, हाफिज मोहम्मद अमजद और ज़ाहिद महमूद कासमी शामिल। मुक़र्ररीन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मुआशरे में इंतहा पसंदी के खात्मे और भाईचारे की फ़रोग़ के लिए ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद वक्त की आम ज़रूरत है। इंतज़ामिया, पुलिस और अमन कमेटियों का मुश्तरका ताउन ही शहर और मुल्क को अमन का गहवारा बना सकता है। सेमिनार के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। सोहाबा की बात करते चलें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर शहलम मिर्ज़ा औस्कन की वाज़िया हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहाबा ने फील्ड में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने दफ्तर में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को वागोर सुना।
मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत दफ्तर में आने वाले सालिन की शिकायत को सुनकर इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात बर वक्त जारी किए। मुहर्रम हराम 2026 के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सुहावा में तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अज़ादारों के नुमाइंदगान के साथ अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मुहर्रम हराम के जुलूस, मजालिस के रूट्स, सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात, हंगामी रिस्पांस, लाइटिंग और दीगर इंतजामी अमूर का भी तफसीलन जायजा लिया गया। तमाम मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। रेवन्यू मामलात में बेहतरी और अवामी सहूलत के लिए वैल्यूएशन टेबल, मिसिंग क्योर्स के मसाइल और PLRA से मुतालिक उमूर पर रेवन्यू अफसरान के साथ अहम इजलास हुआ। इजलास में ज़ेर-ए-इल्तवाब मामलात के फौरी हाल रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और सर्विस डिलीवरी को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। इसी तरह शहर की खूबसूरती और शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए भी जारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने सुहावा मॉडर्न बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान जारी तरक्याती और तज़यीन और आराइश के कामों का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने इस अज़्म का इआदा किया। अवामी खिदमत, रेवन्यू इस्लाहात, अमन अमान के क़याम और तहसील की तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल रोएकार लाए जाएंगे। सुहावा की बात करते चलें, जहां पर LPG माफिया बेलगाम हो गए, अवाम बेबस नजर आने लगे। मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक LPG का सरकारी निरख 3600 रुपए तो मार्केट में 6000 रुपए है। LPG माफिया कब लगाम में आएगा? हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं, आवाम को रिलीफ देने के दावे भी किए जाते हैं, मगर हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। सरकारी निरखों के मुताबिक 11.8 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत 3600 रुपए है, लेकिन यही सिलेंडर मार्केट में 5500 से 6000 रुपए तक फिरोख्त होने लगा है। अवामी समाजी हलकों ने कई सवालात को उठा दिया, कहा कि सरकारी निरख और मार्केट रेट में इतना बड़ा फर्क क्यों है और इसका फायदा कौन उठा रहा है। महंगाई के इस दौर में आम आदमी पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। खाने पीने की अशिया, बिजली और दीगर जरूरियात जिंदगी की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जबकि LPG माफिया खुलेआम मनमानी कीमतें वसूल करके शहरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि अगर वाकई आवाम को रिलीफ देना मकसूद है तो सिर्फ निरखनामे जारी करना काफी नहीं। LPG की सप्लाई चेन की सख्त निगरानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नागुज़ेर है। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मुतल्लिका इदारों से अपील है कि LPG माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अब कुछ अहम तरीन खबर है जी गोजर खान से, जहाँ पर जाली डॉक्टर्स और हकीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। मुतअद्दिद क्लिनिक्स को सील कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद को चालान भी जारी कर दिए गए हैं। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे सेहत की जानिब से अतायत के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात में इंस्पेक्शन के दौरान गैर कानूनी तौर पर चलने वाले क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। जिंजी मोड़ गोजर खान में भी वाक़या से क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया गया। चंगा बंग्याल में भी एक और बेनाम क्लिनिक को सील किया गया। इसी तरह गाँव भैंस और भेरत्याल में भी वाक़या क्लिनिक एंड मेटर्निटी होम को भी क़ायदे ज़ाबित की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। इसके अलावा ज़ारा मेटर्निटी होम वाक़या पुराना गलियाना रोड के खिलाफ भी चालान किया गया। यूनियन कौंसिल गंगरेला के इलाका जेरा में भी कायम एक बेनाम क्लिनिक को सील कर दिया गया। महकमे सेहत हुकाम ने कहा कि आवाम की सेहत और जानों से खेलने वाले जाली डॉक्टर्स और हकीमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और अब आपको मजीद बताएं खिचीवाला से, जहाँ पर एक्सिन हाईवे भावलनगर मोहम्मद यासिर ने टीम के हमरा सड़क के मंसूबे का दौरा किया और जारी तमीराती काम का भी जायजा लिया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला से 178/7/8 तक ज़ेरे तमीर सड़क के हवाले से हम पेशरफ। एक्सिन हाईवे भावलनगर मोहम्मद यासिर ने टीम के हमरा मंसूबे का तफसीलन दौरा किया, जहाँ इन्होंने जारी तमीराती काम, मेयार और रफ्तार का जायजा लिया। इस मौका पर इन्होंने शफाफियत को यकीनी बनाने, किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उम्दिया दिया। दौरे के दौरान इन्होंने सड़क की तमीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल, काम के मेयार और मंसूबे की रफ्तार का बारीक बीनी से जायजा लिया। एक्शन हाईवे ने मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदार से मंसूबे की पेशरफ के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग ली। इन्होंने वाज़ा किया अवामी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल और तमीराती काम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मोहम्मद यासिर ने कहा कि अगर मंसूबे में किसी किस्म की करप्शन, बेज़ाब्तगी या नाकस तमीराती काम के शवाहिद सामने आए तो जिम्मेदार ठेकेदार और इनमें मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। इलाका में इन्होंने भी सड़क की तमीर के मेयार को यकीनी बनाने के लिए आला हुकाम की जानिब से किए जाने वाले मुआयने को खुशाइन करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि मंसूबा मुकर्ररा मेयार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। एक्शन हाईवे भावलनगर की जानिब से सख्त निगरानी और शफाफियत की यकीन दहानी के बाद आवाम की नजरें अब इस अहम सड़क मंसूबे की तकमील और मेयार पर मरकूज हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एच3, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।